मोइनुद्दीन चिश्ती की। कौन सा चिश्ती? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये कौन है जी? ये चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिले के क्या है? संत है। चिश्ती संप्रदाय या फिर सिलसिले के क्या है? संत है। इनका भारत में आगमन, किनका? चिश्ती साहब या ख्वाजा साहब का क्या भारत में आगमन? भारत में आगमन कहने का मतलब भारत में ये किनके शासनकाल के दौरान भारत में प्रवेश होता है इनका, भारत में आना होता है इनका? तो ये आते हैं पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। कहाँ आ रहे हैं? भारत आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? भारत आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में आगमन किनके शासनकाल में हो रहा है? पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान। और कौन से चौहान? तृतीय वाले चौहान। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में, के शासनकाल में, शासनकाल में भारत आए, भारत आए। इन दो बातों को अच्छे से नोट करना। क्या नोट करना है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में दो बातें क्या क्या है? चिश्ती संप्रदाय या सिलसिले के क्या रहेंगे? ये संत रहेंगे। भारत में इनका आगमन होता है। और भारत में किन के शासनकाल में आगमन हो रहा है? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में हो रहा है। अगर पर्टिकुलर जगह पूछ ले कि भाई भारत में भी, भारत तो बड़ा देश है ना, तो भारत में भी कहां इनका आगमन हो रहा है? तो इनका आगमन हो रहा है अजमेर में। कहां आगमन हो रहा है? अजमेर में। ठीक है, ये दो बातें नोट करना आप। देखना जरा, देखो किनके शासनकाल में आ रहे हैं ये हमने देख लिया। किसके साथ आ रहे हैं? ये आए थे मोहम्मद गोरी के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ, के साथ तराइन के द्वितीय युद्ध के समय या तराइन युद्ध के समय, युद्ध के समय, के समय अजमेर आए, अजमेर आए। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आई कि आगे क्या बात लिखनी है? अजमेर में इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। चिश्ती साहब की मृत्यु कहां हो रही है? अजमेर में ही हो रही है। अगर पूछ ले कि इनकी दरगाह कहां है, तो दरगाह कहां है? देखो ये दो बातें नोट करना। तराइन के युद्ध के समय किसके साथ आ रहे हैं? महमूद गोरी के साथ आ रहे हैं। ठीक है, आए कहां थे? अजमेर आए थे। मृत्यु कहां होगी? अजमेर होगी। अजमेर को इन्होंने क्या बना लिया था? इनकी कर्म स्थली बना लिया था। क्या बना लिया था? कर्म स्थली बना लिया था। मृत्यु कहां हो रही है? अजमेर में हो रही है। आगमन कहां हो रहा है? अजमेर में हो रहा है। कर्म स्थली भी अजमेर में रहेगी। साथ में साथ मृत्यु कहां हो रही है? इधर देखो, इधर अजमेर। ठीक है, चलो जी आगे। आगे देखते हैं, इनकी दरगाह के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। देखो ये है इनकी दरगाह। ये क्या है इनकी? ये क्या है जी? ये है दरगाह। कहां पर है? अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में है। हाँ जी हाँ। देखो किनकी है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ये। ठीक है, देखो इस दरगाह का निर्माण, ये तो ये बात है, निर्माण शुरू कराने वाला कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। इस दरगाह का निर्माण कार्य शुरू करवाने वाला कौन था? इल्तुतमिश। निर्माण शुरू। इसी दरगाह का निर्माण पूरा यानी पूर्ण करवाने वाला कौन है? निर्माण पूर्ण, पूर्ण निर्माण पूरा करवाने वाला, करवाने वाला वो कौन है जी? निर्माण पूरा करवाने वाला कौन है? हुमायूं। कौन सा हुमायूं? हुमायूं। फादर ऑफ अकबर, अकबर के पिता हुमायूं। हुमायूं इस दरगाह का निर्माण पूरा करवाते हैं। जबकि दरगाह का निर्माण शुरू करवाने वाला शासक कौन है? इल्तुतमिश। गुलाम वंश का शासक हुआ था ये। आगे बात समझ में। दरगाह रहेगी कहाँ? अजमेर में रहेगी। कौन से संप्रदाय की ये दरगाह है? तो ये है चिश्ती संप्रदाय की दरगाह। चिश्ती संप्रदाय की दरगाह, चिश्ती संप्रदाय की दरगाह। ठीक है, इसी दरगाह में दो कढ़ाई है यानी दो देग है। कितनी कढ़ाइयां हैं? दो कढ़ाइयां हैं। और कढ़ाइयों को क्या बोला गया है? देग। दो कढ़ाइयों में एक है छोटी कढ़ाई और एक है बड़ी कढ़ाई। बड़ी कढ़ाई रखने वाला शासक कौन रहेगा? अकबर। बड़ी कढ़ाई किसने रखी? अकबर ने, अकबर द्वारा रखी गई। जबकि छोटी कढ़ाई रखने वाला या छोटी देग रखने वाला कौन है? जहांगीर। कौन है जी? जहांगीर है। आई बात समझ में? ये दरगाह, दरगाह के बारे में लिखना है। इन्हीं चिश्ती साहब को क्या कहा जाता है? गरीब नवाज। क्या कहा जाता है? गरीब नवाज। और गरीब नवाज किन्हें कहा गया है? मोइनुद्दीन चिश्ती को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिला या चिश्ती संप्रदाय के क्या रहेंगे? संत रहेंगे। बाद में ये चार पांच बातें आपको स्टेट से सेट करना है इसका। दरगाह कहाँ रहेगी? अजमेर में। निर्माण शुरू करवाने वाला कौन है? इल्तुतमिश। निर्माण को पूरा करवाने वाला कौन है? हुमायूं। ठीक है, दो यहाँ पर देग है, देग यानी दो कढ़ाइयाँ हैं। कितनी हैं? दो है। एक छोटी है और एक बड़ी है। छोटी
जहांगीर द्वारा रखी गई, जबकि बड़ी किसके द्वारा रखी गई? अकबर के द्वारा रखी गई। आई बात समझ में? चिश्ती संप्रदाय की दरगाह है ये। कौन से संप्रदाय की दरगाह है? चिश्ती संप्रदाय की दरगाह है। इसी दरगाह में रजब महीना, कौन सा महीना? रजब महीने की 1 से 6 तारीख तक क्या लगेगा? उर्स लगेगा। रजब महीने की या रजब माह की 1 से लेकर 6 तारीख तक, 6 तारीख तक क्या लगेगा? उर्स लगेगा। और उर्स का मतलब क्या होता है साहब? मेला दिलों का आता है। देखना जरा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि दरगाह में, अजमेर वाली जो दरगाह है, मोइनुद्दीन चिश्ती या गरीब नवाज की जो दरगाह है, मेला कब लगेगा? 6 दिन का ये मेला होता है या 6 दिन का उर्स होता है। ये उर्स लगता है रजब महीने की पहली तारीख से लेकर 6ठी तारीख तक, यानी पहली तारीख से लेकर 6वीं तारीख तक। 1 से 6 तक क्या लग रहा है? उर्स लग रहा है। कब लग रहा है? 1 से 6 तक। महीना कौन सा रहने वाला है? रजब माह। कौन सा माह? रजब माह। क्या लगेगा? उर्स लगेगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इस मेले का उद्घाटन कौन करते हैं, इस मेले का उद्घाटन या इस उर्स का उद्घाटन कौन करते हैं, तो इस उर्स का उद्घाटन यहां जरा देखना। उर्स का उद्घाटन, उर्स का उद्घाटन कौन करता है? भीलवाड़ा का गोरी परिवार। कहां का? भीलवाड़ा का। कौन सा परिवार? गोरी परिवार। कौन सा परिवार जी? गोरी परिवार। और वही क्या करता है? इस उर्स का उद्घाटन करता है। कहां का गोरी परिवार? भीलवाड़ा का गोरी परिवार। आई बात समझ में? आ गई साहब? अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना, अच्छे से इसको आपके नोट्स में उतारना है। जटी जी एक ही बार में उतार लेना।